गुज़श्ता माह हमने हिंदी के ज़रिए कन्नड़ ज़बान सीखने का सिलसिला शुरू किया था। इसके बाद हमारे पास उर्दू दां हज़रात के ईमेल भी आए कि उर्दू के ज़रिए भी ये सिलसिला शुरू किया जाए। चुनांचे हम उर्दू के ज़रिए भी कन्नड़ ज़बान सीखने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले हमारा ज़ोर होगा बोलचाल की ज़बान सीखने पर, लेकिन उसके साथ साथ हम रफ्ता रफ्ता कन्नड़ रस्मुल ख़त से भी आपको रोशनास कराएंगे, और ताकि आप कन्नड़ रस्मुल ख़त पढ़ना लिखना भी सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। नमस्कारा। नमस्कारा यानी आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कारा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कारा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो लोग हिंदी जानते हैं वो कन्नड़ ज़बान के तलफ़ुज़ पे ख़ास तौर से ध्यान दें। मसलन ये जिसे हम नमस्कारा कहते हैं, हिंदी में उसे नमस्कार बोलते हैं। तो कहीं कहीं आप अगर ध्यान नहीं देंगे, हिंदी वाले ख़ास तौर पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो तलफ़ुज़ में गलती हो सकती है। ये कन्नड़ ज़बान में नमस्कार नहीं है, नमस्कार नहीं बोलते हैं, नमस्कारा बोलते हैं। नमस्कारा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कारा, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अब नमस्कारा के जवाब में भी नमस्कारा कहते हैं। नमस्कारा, 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 आदाब, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। तुम्बा धन्यवादಗಳು, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्बा धन्यवादಗಳು, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए, यहाँ पर लाम के ऊपर मैंने एक छोटा सा टे बनाया है, जैसा टे या डे पर या डाल पर होता है। उसकी वजह यह है कि इसका तलफ़ुज़ लाम जैसा नहीं है। इसका तलफ़ुज़ ला नहीं है, बल्कि ला और रा की मिली जुली आवाज़ है। यानी हम जहाँ यानी जब हम रे का तलफ़ुज़, रा का तलफ़ुज़ करते हैं तो हमारी ज़बान जहाँ पर होती है ठीक उसी जगह पर हम ज़बान रखेंगे और फिर ला का तलफ़ुज़ करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो आवाज़ होगी वो इसकी होगी, रा रा रा। इसकी थोड़ी मशक़ करने की ज़रूरत है, और अगर आपको मशक़ करने के बावजूद भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसे ला की तरह तलफ़ुज़ करें, रा की तरह तलफ़ुज़ कर सकते हैं। तुम्बा धन्यवादಗಳು, तुम्बा धन्यवादಗಳು, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्बा धन्यवादಗಳು, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्बा यानी बहुत, तुम्बा यानी बहुत, धन्यवाद यानी शुक्रिया। अब धन्यवादಗಳು यानी इसकी जमा हो गई, धन्यवाद की जमा हो गई धन्यवादಗಳು। तुम्बा धन्यवादಗಳು यानी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्बा धन्यवादಗಳು, बहुत बहुत शुक्रिया। निन्ना हेसरु येनु, निन्ना हेसरु येनु, तुम्हारा क्या नाम है। निन्ना तुम्हारा, हेसरु नाम, येनु क्या। यहाँ पर है के लिए कोई लफ्ज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। निन्ना हेसरु येनु, तुम्हारा क्या नाम है। निन्ना हेसरु येनु, तुम्हारा क्या नाम है। अब हेसरु येनु की जगह हम हेसरेनु भी कह सकते हैं,
हे सरुयेनु दो लफ्ज़ अलग अलग कहने के बजाय हम हे सरेनु भी कह सकते हैं। निन्ना हे सरेनु, तुम्हारा क्या नाम है। निन्ना हे सरुयेनु, तुम्हारा क्या नाम है। निन्ना हे सरेनु, तुम्हारा क्या नाम है। अब तुम्हारा की बजाय अगर आप कहना हो आपका क्या नाम है तो कैसे कहेंगे हम। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। निम्मा हे सरुयेनु, निम्मा आप, आपका, हेसरु नाम, येनु क्या। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। अब हे सरुयेनु के बजाय हम हे सरेनु भी कह सकते हैं। हे सरेनु, निम्मा हे सरुयेनु, निम्मा हे सरुयेनु या निम्मा हे सरेनु, आपका क्या नाम है। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। निम्मा हे सरुयेनु, आपका क्या नाम है। अभी देखिए, हे सरु यानी नाम, येनु क्या, ये दोनों अल्फाज हम मिलाकर भी बोल सकते हैं। जब मिलाकर बोलेंगे तो हे सरुयेनु के बजाय कहेंगे हे सरेनु, हे सरेनु, हे सरेनु। नीवु येल्लिनवरु, नीवु येल्लिनवरु, आप कहाँ से हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं। नीवु येल्लिनवरु, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। नीवु येल्लिनवरु, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। नीवु येल्लिनवरु, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। नीवु यानी आप, नीवु येल्लिनवरु, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। नानु लखनऊ दवनु, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। नानु लखनऊ दवनु, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ या मैं लखनऊ से हूँ। नानु लखनऊ दवनु, मैं लखनऊ का हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। नन्ना हेसरु निहाल, मेरा नाम निहाल है। नन्ना हेसरु निहाल, मेरा नाम निहाल है। नन्ना हेसरु मेरा नाम, अब इसके बाद आपका जो भी नाम, नन्ना हेसरु निहाल, मेरा नाम निहाल है। या नन्ना हेसरु रोज़ी, मेरा नाम रोज़ी है। नन्ना हेसरु रोज़ी, मेरा नाम रोज़ी है। आइए अब देखते हैं एक कन्नड़ रस्मुल ख़त का एक लफ्ज़, एक हर्फ। ये आ, ये कन्नड़ रस्मुल ख़त का पहला हर्फ है। आ यानी जैसे उर्दू में अलिफ ज़बर का जो तलफ़ुज़ है वही है। आ ये तो किताब में या अखबार में इस तरह छपा हुआ मिलेगा आपको आ। लेकिन अगर आपको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे आप, ये देखिए इस तरह लिखेंगे आप, इस तरह, या इस तरह देखिए आप, इस तरह लिखेंगे आ। और
इस तरह आप लिख सकते हैं इसे। आ आ आ